महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का बहुत सुंदर विषय चिंतन मनन निध्यासन। ये त्रिवेणी है, ये सत्यम शिवम सुंदरम है, ये गंगा जमुना सरस्वती है, ये लक्ष्मी दुर्गा और सरस्वती तीन देवियों का संगम है। यानी हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर ये जो जोड़ा होता है उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। और जो लोग शिव भक्त होते हैं वो भी अपने ललाट के ऊपर तीन रेखाएं खींचते हैं। इन तीन का बहुत बड़ा जो है हमारा आपस में संस्कृति में योगदान है। वात पित्त कफ भी तीन होते हैं और सत्व रजस तमस गुण भी तीन होते हैं और हमारे चेतना के स्तर भी तीन होते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। और उसके बाद में व्यक्ति भी तीन तरह के होते हैं, तीव्र बुद्धि, मध्यम बुद्धि और मंद बुद्धि। तो तीन, और जो हमारे जितने भी वैज्ञानिक लोग हैं वो भी 3 बार टेस्ट करके कंफर्मेशन करके हैंस प्रूव्ड बोलते हैं। तो 3 से हम जजमेंट कर सकते हैं कि वास्तव में क्या सच्चाई है। हमारे रत्न भी त्रिरत्न है, ट्रिपल ज्वेल्स, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। तो 3 का बहुत बड़ा महत्व, इसकी पूरी श्रृंखला है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि चिंतन मनन और निध्यासन, कोई भी काम करो, चाहे लौकिक कार्य करो चाहे पारलौकिक कार्य करो, कार्य हमेशा 2 तरह के होते हैं। कभी भी जीवन के अंदर आप ये कंफ्यूजन मत रखना कि मैं अकेला लौकिक जीवन के अंदर प्रयास करता करता, जिसको आप पुरुषार्थ बोलते हो, मैं पुरुषार्थ करता करता महान बन जाऊंगा और सब कुछ प्राप्त कर लूंगा जीवन में जो प्राप्त करना है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, किसी एक जो है विद्यार्थी को पूछा गया कि तुम्हारा क्या करते हो तुम? कि मैं ग्रेजुएशन करता हूं, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टरेट करूंगा, उसके बाद नौकरी लगूंगा, उसके बाद धन कमाऊंगा, उसके बाद शादी करूंगा, उसके बाद बाल बच्चे होंगे, फिर बाल बच्चों को पैरों पे खड़ा करूंगा, उसके बाद क्या मैं चला जाऊंगा। ये अधूरा दृष्टिकोण है। हमेशा जीवन में ध्यान रखो कि जो बाह्य जगत और भीतरी जगत, व्यवहार जगत और निश्चय जगत, जब तक आप इन दोनों का संतुलन नहीं करोगे, जब तक इनको दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, जब आप दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं करोगे, दोनों के बीच में सामंजस्य ब्लेंडिंग नहीं बिठाओगे, तब तक आपका वर्क कभी भी होलिस्टिक नहीं हो सकता है। ये सनातन सत्य है, ये लॉ ऑफ द नेचर। इसके माध्यम से
हम आपको बताना चाहते हैं कि सनातन सत्य क्या कहता है कि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। व्यवहार शुद्धि मतलब आपने जितनी कॉजल बॉडी को क्रिएट किया उसको साफ कर दो, आपका निश्चय शुद्धि यानी मुक्ति की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। तो हम चिंतन मनन निध्यासन को दोनों तरफ लागू करते हैं। पहले हम बाहरी जगत जिसमें हम जी रहे हैं, बाहरी जगत का मतलब 5 इंद्रियों का जगत, खुली आंख का जगत, भीतरी जगत मतलब बंद आंख का जगत। जो गांव के लोग हैं, बेचारे आदिवासी है, पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए सनातन सत्य ये है कि खुली आंख का जगत बाह्य जगत, व्यवहार का जगत, बंद आंख का जगत, भीतरी जगत, निश्चय जगत। तो देखिए व्यवहार के जगत के अंदर चिंतन मनन निध्यासन कैसे लागू होता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए जब तक हम उदाहरण, मुहावरे, इडियोमेटिक्स, कहानी, घटनाएं नहीं बताते हैं तब तक हमारा ये प्रवचन है वह रोचक नहीं होता है। इसीलिए मैं सबसे ज्यादा उदाहरण में विश्वास करता हूं, दोहे में विश्वास करता हूं, कहानी में विश्वास करता हूं। उदाहरण देखिए आप कि हमने एक विषय बनाया बाहरी जगत का कि मुझे करोड़पति बनना है और करोड़पति बनने के लिए, जल्दी करोड़पति बनना है, उसके लिए मुझे एक बड़ी फैक्ट्री लगानी है। तो बड़ी फैक्ट्री लगाने के लिए जो है फिर वही फॉर्मूला चिंतन मनन और निध्यासन का। तो हमने चिंतन चालू किया या मैंने चालू किया या जिस किसी व्यक्ति ने चालू किया जो फैक्ट्री लगाना चाहता है, जो करोड़पति बनना चाहता है, तो वो चिंतन करेगा कि मुझे फैक्ट्री किस चीज की लगानी चाहिए, क्योंकि स्वयं के अनुभव के बिना फैक्ट्री लगाना, स्वयं के अनुभव के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना खतरे से खाली नहीं है। दूसरों के भरोसे बैसाखी पे हम चल नहीं सकते। अगर कोई भी डॉक्टर बिना अनुभव के हॉस्पिटल लगा देता है तो आप मान के चलिए कि वो 100% सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अपने ट्रेड का अनुभव होना बहुत ही जरूरी है ताकि दूसरे लोग जो है वो हमारे साथ में जो है मिसबिलीफ नहीं कर सके, हमको धोखे में नहीं डाल सके। हमारे पास में, खुद के पास में अपना दिमाग होना चाहिए। चिंतन किया, मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है। किस साइड का इंजीनियरिंग किया? टेक्सटाइल में इंजीनियरिंग किया। तो कपड़ा जो है एवरग्रीन चलने वाला है। जब तक इंसान रहेगा रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा हमेशा रहेगी। यानी फॉरएवर चलने वाला टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। और मैंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग किया है, थोड़ा बहुत मैंने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी ली है, किसी के अंडर काम भी किया है। तो मुझे जो है टेक्सटाइल की फैक्ट्री लगानी है। तो टेक्सटाइल की फैक्ट्री लगाने का मैंने चिंतन कर लिया। देखिए ये फाइनल हो गया कि मुझे टेक्सटाइल की इंडस्ट्री लगानी है। उसके बाद मनन करेंगे कि टेक्सटाइल की इंडस्ट्री कहाँ लगानी है और कितना बड़ा प्लॉट चाहिएगा, उसका रजिस्ट्रेशन कराना और उसका कंस्ट्रक्शन कराना, उसकी मशीनें लगानी। ये मनन किया गहराई से, पूरा जो लेआउट बनाया, पूरा ब्लूप्रिंट बनाया, पूरा रोड मैप बना करके पूरा एस्टीमेट तैयार किया। पैसा कहाँ से आएगा, घर का कितना पैसा है, या किसी को पार्टनर रखते हैं तो कुल हमारी कितनी पूंजी है, और वो बाकी लोन कहाँ से लेंगे, किस रेट से मिलेगा, वायबल है कि नहीं है, सारी चीजों का। और कहाँ पे कारखाना लगेगा, वहां बिजली का कनेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना समय मिलेगा, बिजली की वहां कितनी अवेलेबिलिटी है। तो ये सारा गहराई से मनन किया। चिंतन भी हो गया हमारा, मनन भी हो गया, और मनन करके हमने सब चीज की कार्रवाई कर ली। प्लॉट ये मकान कंस्ट्रक्शन वगैरह और सारा कर लिया।
अब आता है पॉइंट निध्यासन का। निध्यासन को हम इस रूप में लेते हैं, एग्जीक्यूशन रूप में लेते हैं कि फैक्ट्री सब चीज तैयार हो गई है, अब उसको प्रोडक्शन में लाने के लिए उसके एक्सपर्ट, उसके मास्टर्स, उसके मजदूर है, सब अपनी अपनी ड्यूटी पे लगा दिए गए। वो निध्यासन हो गया, सब ड्यूटी पे तैनात हो गए, फैक्ट्री का प्रोडक्शन आना चालू हो गया और फिनिश प्रोडक्ट भी आ गया। अब मार्केटिंग वाला पार्ट भी जो चालू कर दिया कि फला फला जगह पर इस पॉलिसी से हम कपड़े को बेचेंगे। तो सारा चिंतन मनन निध्यासन होकर के साल में, 2 साल में, 3 साल में हमारा माल बिकने लग गया और हमारी वसूली चाली रेवेन्यू आना चालू हो गया। फैक्ट्री ने धीरे 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 स्पीड पकड़ ली। तो चिंतन मनन निध्यासन से हम सफलता को प्राप्त हो गए। ये एक दृष्टिकोण होता है। मैंने आपको एक मॉडल बताया, ऐसा मॉडल हम हर चीज के लिए, ट्रेडिंग के लिए भी लागू कर सकते हैं, घर के निर्माण के लिए भी लागू कर सकते हैं, और हमारे बाल बच्चे हैं उनको भी पैरों पर खड़ा करने के लिए लागू कर सकते हैं। हम चिंतन करेंगे कि हमारे 3 बच्चे हो गए हैं, फिर गहराई से मनन करेंगे कि इनको पढ़ाई कराओ, फिर इनको 10th पास करने के बाद में हमने मनन चालू किया कि कौन सी लाइन का इंटरेस्ट है, इंजीनियरिंग का है, मेडिकल का है, कॉमर्स का है, चार्टर्ड अकाउंटेंट MBA वगैरह का है, या लॉ में जाने का है, जज वगैरह बनना, वकील बनना, और या पॉलिटिशियन बनना, जैसा भी है। तो ये मनन किया और फिर निध्यासन का अर्थ है कि उनको शादी वगैरह करके रोजगार लगा के पैरों पर खड़ा कर दिया। ये परिवार के भरण उनके रहने के लिए अच्छा मकान बना दिया, वेल फर्निश्ड कर दिया, तीनों के 3 रूम बना दिए, और जो है पेरेंट्स रूम बन गया, गेस्ट रूम बन गया। तो ये सारा चिंतन मनन और निध्यासन पूर्वक हुआ। तो हम क्या कहते हैं, ये वेल प्लानिंग है। चिंतन मनन निध्यासन इज ए वेल प्लानिंग। अनप्लान्ड कोई काम करता है तो वह फेल हो जाएगा, क्योंकि बिना चिंतन के किया करना क्या है यह भी ध्यान नहीं, लक्ष्य का भी ध्यान नहीं, तो काम है कैसे चलेगा। और चीज लक्ष्य बना दिया, उसकी गहराई ध्यान नहीं, उसके प्रोस एंड कॉन्स ध्यान नहीं, कौन सी चीज कहाँ बनती है, कैसे है, एक्सपीरियंस का पूरा कहाँ बिकती है, क्या उसके अंदर प्रॉफिट आता है, इस चीज का पूरा हमें ध्यान ही नहीं है। तो फिर वो फैक्ट्री लग भी गई या बाल बच्चे पैदा भी हो गए और आपने समय पे कोई चीज नहीं की, समय पे उनको पढ़ाना, समय पे उनका मकान बनाना, समय पे उनको डिग्रियां कराना, समय पे उनको रोजगार लगाना, समय पर जो है उनकी शादी करना, तब क्या होगा, माली जो है बिना ऋतु के पेड़ पौधा बो देता है, और बो भी देता है तो चिंतन मनन निध्यासन नहीं करता, खाद नहीं देता, उसके अंदर खुरपी नहीं लगाता, और उसके साथ साथ में बीज अच्छा नहीं डाला है, ट्री गार्ड नहीं है, तो पौधा कैसे बढ़ा। उसको धूप देना पड़ेगा, उसको पानी भी देना पड़ेगा, खाद भी देनी पड़ेगी, खुरपी भी देनी पड़ेगी, तो वो कैसे बड़ा होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि आप जीवन में सफल होना चाहते हो, हर छोटे बड़े काम के लिए चिंतन मनन निध्यासन ये तीनों लागू करो, और तीनों 1 by 1 अपना अपना जब नंबर आवे लागू नहीं करोगे तो आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। और जीवन का छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा काम हो, उसमें लागू करोगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। क्योंकि ये जो बात कही है हमारे महापुरुषों ने अनुभव के बात कही है, ये धार्मिक ग्रंथों में आती है, ये विद्वानों की पुस्तकों में आती है, ये अनुभव में आती है, और जो हमारे वरिष्ठ नागरिक अनुभव का खजाना होते हैं वो समय समय पर बताते रहते हैं कि पूरा पिक्चर खींचो। जब तक पूरा पिक्चर नहीं खींचोगे उसकी मेरिट डिमेरिट, उसके लाभ हानि, उसकी पूरी समीक्षा नहीं होगी। तो चिंतन मनन निध्यासन एक समस्या है, एक पूरी समीक्षा है। जैसे भूत भविष्य वर्तमान तीनों को आपने खंड खंड में बांट दिया, उसको अखंड नहीं किया,
तब तक कामयाब नहीं हो सकता जीवन में। आप तो ये बात सही है कि हमको प्रेजेंट में ही रहना चाहिए, यानी एग्जीक्यूशन पार्ट तो करना ही, हमको सेल करके पैसा कमाना वो तो है ही है, लेकिन हमको चिंतन और मनन भी करना है। यानी हमको जो प्रेजेंट में रहते रहते पास्ट में हमने क्या क्या भूलें की है उस तरफ भी थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। और भविष्य के अंदर हमारा कितने समय तक ये प्लान पूरा होगा और इसके पूरे होने पर क्या प्राप्ति होगी, वो सारा होना भी भविष्य में भी जाना जरूरी है। तो इसको खंड खंड मत मानो, इसको भूत भविष्य वर्तमान अखंड मानो। अखंड मान करके कोई कार्य करो। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि चिंतन मनन निध्यासन, अभी हम केवल बाहरी जगत की बात कर रहे हैं, जीवन के हर फील्ड के अंदर हर प्रोजेक्ट पे हर बात पे लागू करो। बिना तोले मत बोलो, बिना चिंतन किए कोई भी काम को हाथ में मत लो। और चिंतन के बाद मनन निध्यासन, बहुत गहरी पिसाई करके वो बात जो है वो अपने परिवार के लोगों के पास रखो और अपने पार्टनर्स के पास रखो, या जब तक पूरा डिटेल्ड एस्टिमेट नहीं बनाओ जब तक चर्चा करना व्यर्थ है और सफलता भी नहीं मिलती है। ये तो बाहरी जगत की बात हुई। अब मैंने आपको कहा कि बाहरी जगत का रोल तो मान लीजिए 50-50 करें तो 50% काम पूरा हुआ। अब हम भीतरी जगत की बात करते हैं, तो भीतर क्या है? आप भीतरी जगत आप मुझे पूछ सकते हो कि आखिर भीतरी जगत है क्या है? भीतरी जगत हमारा अस्तित्व है। भीतर पावरफुल होता है, भीतर से बाहर आता है। आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल के अंदर एक छोटा सा मेमोरी कार्ड, बहुत छोटा सा होता है, उसकी कैपेसिटी 100 GB, यानी पूरी एक यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी अकेले मेमोरी कार्ड के अंदर आ सकती, इतना पावरफुल है। भीतर का आप देखिए कि जो ये हमारा तारा नगर के अंदर यूरेनियम का एक अणु तोड़ा जाता है, उसमें से न्यूट्रॉन प्रोटॉन इत्यादि टूट करके और वो हजारों लाखों मेगावाट बिजली, एक परमाणु का टूटना जो कि बहुत मामूली बात लगती है, लेकिन उसको विधि से तोड़े जाने में इतनी बड़ी जो है वो हम बिजली तैयार कर रहे हैं तारानगर के यूरेनियम प्लांट में। तो भीतर बहुत पावरफुल है। ये बात आप नेग्लेक्ट नहीं करना कि भीतर क्या है। भीतर पावर है, भीतर ऊर्जा है, सब कुछ भीतर से आता है। जो आपका व्यवहार जगत है, इसको किसने पैदा किया? इसको भीतरी जगत ने पैदा किया। भाव भीतर रहते हैं। देखिए, अगर आपको मुक्ति में जाना है तो भाव और द्रव्य को समझो। द्रव्य भाव भेदानी। भाव होता है वो क्रिएटर होता है, भाव से पैदा होता है, उसकी निष्पत्ति द्रव्य में होती है। जैसे कि हमारे भीतर जो है वो कार्बन शरीर है, उससे भाव बनते हैं। तो भाव बनाने वाला, कॉज डालने वाला वो है, और उस कॉजल बॉडी से कॉज नहीं बनते हैं। तो उस कॉज को, इस बॉडी को बनाने वाला कौन है? क्या आपने कभी चिंतन किया? इस हमारे स्थूल शरीर को बनाने वाला अति सूक्ष्म शरीर कॉजल बॉडी, और कॉजल बॉडी भी कैसी है? जो न तो किसी वैज्ञानिक जो है वो कहना चाहिए दूरबीन से वो दिखाई देती है, न कोई भी मनुष्य अपनी आंखों से देख सकता है। कौन देख सकता है? उसको मात्र जो है प्रत्यक्ष ज्ञानी देख सकता है, इंद्रिय वाला नहीं देख सकता है। इंद्रियातीत प्रत्यक्ष के अंदर कौन होता है? अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी और केवल ज्ञानी तो सारे ब्रह्मांड का भूत भविष्य वर्तमान जड़ चेतन की हर अवस्था को देखता ही। वो तो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, उसके ऊपर तो कोई है ही नहीं। वो तो परमात्मा है, वो ईश्वर है, उसको कोई चैलेंज भी नहीं है, और उसकी प्राप्ति के बाद कुछ प्राप्त करना भी शेष नहीं है।
और वह संपूर्ण है और वो प्रामाणिक है। तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि भीतरी जगत का अब हम चलते हैं कि चिंतन मनन निध्यासन क्या है, कि भीतरी जगत में क्या क्या चीजें हैं। पहले ये सारा टटोलो तो सही। भीतरी जगत के अंदर हमारी सबसे बड़ी पावरफुल चीज है, वह है हमारी प्रतिष्ठित आत्मा। जो आप पुरुषार्थ कहते हो कि ये मैंने किया, मैं उसको पुरुषार्थ नहीं मानता, मैं उसको रिलेटिव पुरुषार्थ की संज्ञा में डालता हूं, क्योंकि वह तो परिणाम है। वो जो कुछ भी हमारे को इस जन्म में करवाता है वो सारा परिणाम है। वो तो पूर्व जन्म के अंदर से हम साथ में भुगतान के रूप में लेके आओ। यहाँ फंडामेंटली आप और मैं गलत हो सकता हूं, अपनी अपनी मान्यता है। तो हमारी मान्यता सनातन सत्य की ये है कि जो सारा व्यवहार जगत आप जन्म से मृत्यु तक के बीच में जितना व्यवहार जगत का भुगतान करोगे, वो मन वचन काया की 3 बैटरियां पीछे से लेके आते हो। आप चाहे विद्वान हो, राजनेता हो, चाहे साधु सन्यासी हो, चाहे इंजीनियर हो, गृहिणी हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वो सारा आपका भुगतान, यानी भुगतान इज इक्वल टू उदय और प्रारब्ध। वो आपका पूर्व जन्म में किए गए एक्शन का रिएक्शन है। पूर्व ध्वनि की ध्वनि की है, प्रतिध्वनि है, पूर्व जन्म के कॉजेज है, उसका ये इफेक्ट है। विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। बिना कारण के कार्य नहीं होता। दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर। हमारा किसी धर्म से, किसी संप्रदाय से, किसी मंत्र से, किसी ईश्वर से और किसी भी कहना चाहिए रिचुअल से, किसी भी संस्था से और किसी भी मंतव्य से कोई जुड़ाव नहीं। हमारा जुड़ाव तो कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत के कानून से, इन सब से मिलके बना है। सनातन सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स। और वो सनातन सत्य हम इतना आपको व्याख्यान क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हमारे मन में तड़फ है। हम चाहते हैं कि इस सृष्टि के हर व्यक्ति को सम्यक दर्शन मिले, रियलिटी मिले, अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड मिले। क्यों मिले? कि एक बार जिसकी दिशा सही हो गई, यानी जिसकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त हो गए, राइट बिलीफ हो गई, जिसके नेगेटिव थॉट्स का विलय होकर के पॉजिटिव थॉट्स बन गए, हमने उसको एक दिशा में डाल दिया। तो उसी को हम कहते हैं शाश्वत सुख की आपके नींव लगा दी हमने। फिर धीरे धीरे अगले जन्मों में वो शाश्वत सुख की नींव को आप आगे बढ़ाते रहो और कुछ ही जन्मों के अंदर सिमंदर स्वामी के चरणों में रह करके और अपने जो कुछ भी कहना चाहिए कि जो उदय प्रारब्ध के रूप में डिस्चार्ज है, वो बर्फ की शिला की तरह पिघलता रहेगा। क्योंकि नए कॉजेज पढ़ने बंद हो गए हैं। आपने जो है दृष्टि विज्ञान को पकड़ लिया है। आपने सारी दुनिया के हर प्राणी को अकर्ता, निर्दोष, निमित्त और शुद्ध आत्मा मान लिया है। नो कॉजेज एट ऑल। नो कॉजेज मीन्स नो कॉजल बॉडी। पुरानी कॉजल बॉडी तो अपने आप पिघलती जा रही है, भोग के जा रहे हो आप। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम हम आपको बना के करते हैं। इसमें मेरी ख्याल से जो है, न तो हम किसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, न हम किसी धर्म से जुड़े हुए हैं, न किसी जाति, कुल, धर्म वगैरह से जुड़े हुए। हम तो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, नेचर से जुड़े हुए हैं और उसी की बात करते हैं। तो हम भीतरी जगत के जो है वो चिंतन मनन निध्यासन की बात करते हैं। भीतर के अवयवों को पहचानो। भीतर जो प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, जो प्रतिष्ठा करने वाली है, मूल आत्मा उसकी प्रेजेंस है। उसकी प्रेजेंस के बिना न तो मैं बोल सकता हूं, न मैं हिल सकता हूं और न मैं कुछ भी कार्य कर सकता हूं। आई विल बी एज गुड एज ए डेड बॉडी।
मैं जो ये चेतनावत काम कर रहा हूं ये कृपा है, मेरे जो है प्रभु की कृपा है, मेरे शुद्ध आत्मा भगवान की कृपा है। मैं अभी बना नहीं हूं, बनना चाहता हूं, वो भीतर बैठा है, वो उसको पाना चाहता हूं। वही सनातन सत्य का उद्देश्य है, अपने स्वरूप की प्राप्ति करना। पर करूं कैसे? क्योंकि उसके साथ के अंदर अज्ञान जुड़ा हुआ है। और वैसे देखें तो बड़ी सीधी प्राप्ति है, अज्ञान को समाप्त करो। यानी आई माइनस माई इक्वल टू प्योर सोल, और आई प्लस माई इक्वल टू बॉन्डेड सोल। यानी माई जुड़ा हुआ है, कर्ता भाव जुड़ा हुआ है, ऑनरशिप है, डूअरशिप है, तभी आप बॉन्डेड हो। और ऑनरशिप डूअरशिप फिनिश्ड मीन्स यू आर द प्योर सोल। हो ही आप, उसके लिए नया कुछ नहीं करना। जन्म जन्मांतर से आप प्योर हो, पर बॉन्डेड हो तो चिंतन चिंतन मनन निध्यासन क्या करना है? चिंतन ये करना है कि ये बॉन्डेडनेस को जो है हम कैसे समाप्त करें, यह चिंतन है। और मनन क्या करना है, उसके क्या क्या घटक है। प्रतिष्ठित आत्मा, प्रतिष्ठित आत्मा जैसे जैसे भाव डालती है वह चार्ज होती जाती है, वह राग द्वेष के रूप में परिणित होती जाती है। और भाव नहीं डालती है, नो कॉज नो इफेक्ट एट ऑल, वह स्थिति जो होती है वो ज्ञाता दृष्टा की स्थिति होती है, वह दृष्टि विज्ञान की स्थिति होती है, वह सुपर साधना की स्थिति होती है। उसमें सिर्फ आप अपने प्रभु की बात करते हो। यानी आपका लाइन ऑफ डिमार्केशन ये है कि नीचे जो भुगतान चल रहा है इस शरीर का वो तो चलेगा, वो आपका व्यवहार जगत है, आप लेके आए हो, और वो मैकेनिकल है। आपका परतंत्रता है, एक सांस भी अतिरिक्त लेने की आपको जो है कोई स्वतंत्रता नहीं है। यहां पर भी दो मत हो सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम तो मन वचन काया की जो है वो शुद्धि करते हैं, मन वचन काया को शुभ करते हैं, वो अपना उनका चिंतन है। परंतु हम तो आपको शुभ क्रिया, किसी भी क्रिया को हम नकारते नहीं, सब भगवान की वाणी है। कोई जो है धीमी स्पीड से मुक्ति को जाएगा, कोई तेज स्पीड से मुक्ति को जाएगा। हमारे पास में दोनों ही रास्ते हैं, तेज स्पीड वाले यानी लोकल ट्रेन भी है, फ्लाइट भी है। हम फ्लाइट में आपको बिठाने का अर्थ यह है, हम आपको ज्ञाता दृष्टा वाले जो है स्थान में बिठा देते हैं। फिर आप जो है अपना प्रीति जागृति और अनुभव को बढ़ाते जाइए, निध्यासन कीजिए। उसका नाम है निध्यासन। रियल पुरुषार्थ का नाम है निध्यासन है। वो निध्यासन करते जाइए, करते करते आप जो है कुछ जन्मों के अंदर अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। यानी जो आपका ज्ञान है पूरा नष्ट हो जाएगा। निध्यासन की एक सबसे बड़ी व्यवस्था विशेषता क्या है कि जो ही आपने स्वरूप की जानकारी प्रारंभ किया, जो ही आप ज्ञाता दृष्टा बने, तो आपकी जो कॉजल बॉडी जो है अज्ञान है वो आपकी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, वो धीरे धीरे विलीन होता रहेगा, साफ होता रहेगा। कैसे साफ होता रहेगा कि आपका एक बहुत गंदा कपड़ा है और आपने हाई पावरफुल डिटर्जेंट पाउडर के साथ में उस कपड़े को जो है वॉशिंग मशीन के अंदर घुमाना चालू करिए। बार बार जो है हाई पावर का जो है डिटर्जेंट उसको टच होगा, टच होते होते सारे मैल को साफ करेगा। तो आपका जितना जितना प्रीति थी 100% चलती रहेगी। ये प्रीति जागृति और निध्यासन संवर है। ये भगवान ने संवर बताया कि जो आपका जो पापकारी आने का जो द्वार खुला है उसको बंद कर लो। आश्रम को बंद करोगे तो संवर हो जाएगा। और हर संवर के साथ निर्जरा जुड़ी हुई रहती, हर संवर के साथ निर्जरा होती। निर्जरा मीन्स डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कॉजल बॉडी और फ्रॉम द सोल, जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। तो हमें हमारा लक्ष्य है कि वो भीतर का निध्यासन ये है कि डिसोसिएशन करना है कर्मों का कॉजल बॉडी के हिसाब से।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सौहार्द मिले, और सभी हम अपने वर्तमान जीवन का यापन करते हुए परिवार के साथ सुखी सुखी निवास करते हुए, परोपकार करते हुए हम जो अपने जीवन को धन्य बनावे। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।